नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय कुमार पांडे जय हिंद समाचार पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बेहद गंभीर विषय पर बात करेंगे। बिहार सरकार के एक बेलगाम मंत्री ने एक बार फिर देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट किया। इस मंत्री ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान किया है। इस मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। आप खुद ही इस मंत्री के शर्मनाक बयान को पहले सुनिए। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर बात मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए थे। हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर शर्मनाक बयान देने वाले इस मंत्री का नाम चंद्रशेखर है। ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन इसके बयान ने यह सिद्ध कर दिया कि यह बहुत बड़ा अशिक्षित है। चंद्रशेखर वर्तमान में बिहार का शिक्षा मंत्री है। अब बताइए, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति हो, उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा? इस प्रकार का बयान देने के बाद अभी तक ये अपने पद पर बना कैसे हुआ है? अभी तक इसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? मैं नीतीश कुमार से ये पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आखिर इस नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या बस इसका उद्देश्य चीप पब्लिसिटी थी? दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है। ये नेता ऐसे उल जलूल बयान पहले भी दे चुका है और देता रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई न होने के कारण इसका मन बढ़ता गया और ये सीधे अब रामचरितमानस का अपमान कर रहा है। हमारे देश का एक रिवाज है, बेहद खतरनाक रिवाज है। मैं उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं कि यदि कोई नेता या कोई व्यक्ति किसी एक धर्म के खिलाफ बयान दे दे तो एक दूसरा वर्ग जो है खुश हो जाता है, वो उसको अपना हीरो मानने लगता है। तो कहीं किसी दूसरे वर्ग को तुष्ट करने के लिए, कहीं किसी दूसरे वर्ग के तुष्टीकरण के उद्देश्य से बिहार के इस नेता ने तो हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस का अपमान नहीं कर दिया है? यह भी सोचने का विषय है। या बिहार का यह नेता कि कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है हिंदुओं के खिलाफ? सबकी जांच होनी चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बिहार का पूरा छीछा लेदर कर दिया, नीतीश जी की सरकार का पूरा छीछा लेदर कर दिया। नीतीश जी इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, जब मीडिया के लोगों ने नीतीश जी से पूछा तो नीतीश जी क्या कह के निकल गए। सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक सर, दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा। अरे नीतीश जी, आपके मंत्रिमंडल का मंत्री है चंद्रशेखर, उसने इतनी बड़ी बात कही है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान हुआ है और आप देखेंगे, पता करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक अच्छे नेता, एक अच्छे युवा नेता माने जाते हैं। उनके भाई तेज प्रताप तो बड़े धार्मिक माने जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में वो लोग क्या कदम उठाते हैं। कब तक इस नेता को आरजेडी से बाहर निकाला जाता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। इस पर भी बिहार के लोगों की नजर रहेगी। यदि इस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बिहार की जनता ये समझेगी कि ये आरजेडी पार्टी, ये नीतीश की पार्टी, ये सब इनके साथ हैं। बिहार के मानसिक रूप से दिवालिया इस मंत्री का बयान वायरल होने के बाद ही इसकी निंदा चारों ओर हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस मंत्री के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए और इन सब के खिलाफ केस दर्ज कर इनको जेल भेजा जाना चाहिए।
तभी यह सब बंद होगा। तभी देश के हिंदुओं को ये समझ में आएगा कि उनकी भी आस्था का इस देश में कोई मोल है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए तो ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अर्थात जिसको राम और सीता प्रिय न हो, करोड़ों दुश्मनों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वह कितना भी आपका स्नेही व्यक्ति क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार भी जरूरी है। मैं सबसे आह्वान करता हूं कि जिन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया है, कम से कम सामाजिक स्तर पर हम उसका बहिष्कार करें। मेरे इस वीडियो के बारे में दर्शकों आपके अपने विचार हो सकते हैं, हमसे साझा कीजिएगा। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। जय हिंद।